Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंग्लिश विद अमजद। सो गाइज़, आज एक और इंग्लिश का न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, और चले इसे समझने की कोशिश करते हैं, इससे वोकैबुलरी हासिल करने की कोशिश करते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे इसमें। ये है जी हेडलाइन, 7 ऑफ फैमिली स्लॉटर्ड ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ज़रा गौर से पढ़े। ये है जी 7 ऑफ फैमिली, यानी 7 जो है वो एक ही फैमिली के 7 जो लोग हैं, ऑफ फैमिली यानी एक फैमिली के, स्लॉटर्ड का मतलब है, स्लॉट का मतलब है ज़िबा करना, और स्लॉटर्ड का मतलब है थर्ड फॉर्म है, यानी ज़िबा कर लिए गए यानी काट दिए गए। ओवर किस चीज़ के ऊपर? ओवर जब आता है तो ओवर का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, मसला बताता है कि उसके ऊपर। तो ओवर यानी के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी यानी किसी ज़मीन के तनाज़े के ऊपर। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ा, लड़ाई यानी, और प्रॉपर्टी कहते हैं यानी ज़मीन का कोई मसला था, तो ज़मीन के किसी झगड़े के ऊपर ये 7 बंदे जो एक ही फैमिली के थे, इनको ज़िबा कर लिया गया। इन अ ग्रूसम इंसिडेंट, इन के साथ ये जो आप पहले जेड लिख रहे हैं ये ऐसे ही लिखा हुआ, उनसे गलती हुई है, असल में है इन अ ग्रूसम इंसिडेंट। ग्रूसम का मतलब है, ग्रूसम इंसिडेंट का मतलब एक अंदोदनाक वाक़या या कोई दिलखराश वाक़या या भयानक कोई वाक़या, तो उसको कहते हैं ग्रूसम इंसिडेंट। एक भयानक वाक़ये में अ मैन किल्ड हैज़ मदर, एक बंदे ने मार दिया, हलाक किया, हैज़ मदर अपनी माँ को, ब्रदर्स भाइयों को, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब है यानी भाभी को, एंड 3 चिल्ड्रन, और जो 3 बच्चे थे उनको, ओवर अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक ज़मीन के तनाज़े के ऊपर, ज़मीन के झगड़े के ऊपर, इन पाकपतन डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ये वाक़या हुआ है? इन पाकपतन डिस्ट्रिक्ट, यानी पाकपतन जो ज़िला है वहाँ पे, पंजाब का। ऑन सैटरडे, कब हुआ ये वाक़या? यानी सैटरडे को, जुमरात को। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक या पुलिस के अनुसार। द इंसिडेंट अकर्ड एट बारीरख विलेज ऑफ पाकपतन, where the suspect with the help of his accomplices stormed into his brother's house। यहाँ तक पढ़ते हैं जी। The incident occurred, यानी जो इंसिडेंट था वो अकर्ड यानी हो गया। अकर्ड का मतलब है हैपन्ड, हैपन्ड भी आता है और अकर्ड भी आता है, इसका मतलब है कि हो गया। ये जो इंसिडेंट था, वाक़या अकर्ड हो गया, एट बरीरख विलेज, बरीरख विलेज उसका नाम है, उस गांव का बरीरख नाम है, ऑफ पाकपतन यानी जो पाकपतन का बरीरख गांव है वहाँ पे पेश आया वाक़या। वेयर का मतलब है जहाँ पर, द सस्पेक्ट with the help of his accomplices, the suspect जो मुल्ज़िम था, with the help of यानी की मदद से, जो मुल्ज़िम था, with the help of his accomplices यानी अपने accomplices का मतलब है दोस्तों, अपने दोस्तों की मदद से। लेकिन accomplices जब भी आता है तो ये मुल्ज़िमान के रूप में आता है, यानी मुल्ज़िमान के जो साथी होते हैं, यानी जो बुरे कामों में आपके साथी होते हैं, उनको कहते हैं accomplices। stormed into his brother's house, stormed का मतलब है यानी दावा बोल दिया, यानी आप गुस्से से किसी के घर में पलांग के जाते हैं और या गुस्से से किसी चीज़ का कोई इर्तिकाब करते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉर्म्ड या दावा बोल देना। तो मतलब दावा बोल दिया, इनटू हिज ब्रदर्स हाउस यानी अपने भाई के घर के ऊपर। एट द टाइम ऑफ सहर, कौन सा टाइम था? यानी सहर का टाइम था, यानी क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है तो सहरी का टाइम था। एंड किल्ड हैज़ मदर,
और मार दिया अपनी माँ को, एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, और दीगर जो क्लोज रिलेटिव्स थे यानी क्लोज जो करीबी रिश्तेदार थे उनको भी मार दिया। द सस्पेक्ट ऑल्सो किल्ड 2 of his brothers, जो सस्पेक्ट था यानी मुलजिम था उसने अपने भाइयों को भी मार दिया, इन द फील्ड्स यानी खेतों में। फील्ड्स कहते हैं खेतों को, यानी खेतों में उनको भी मार दिया। द डिसीज्ड इंक्लूड मदर, ब्रदर शहबाज इफ्तिखार एंड हिज वाइफ। द डिसीज्ड का मतलब है मुतवफ़ी या हलाक शुदगान, या जो मरे हुए हैं, जो मर गए बंदे उनको कहते हैं डिसीज्ड। तो आप थोड़ा सा अच्छे उर्दू में आप उसको मुतवफ़ी भी बोल सकते हैं और हलाक शुदगान भी बोल सकते हैं। द डिसीज्ड यानी जो हलाक शुदगान हैं। इंक्लूड का मतलब है जिसमें शामिल है मदर यानी उसकी माँ, ब्रदर ये उसका भाई, शहबाज इफ्तिखार एंड हिज वाइफ, शहबाज और इफ्तिखार उनके जो 2 भाई हैं वो उसमें शामिल हैं, एंड हिज वाइफ और उनमें से उन भाइयों में से उसकी एक बीवी। देयर 2 sons और उनके उन जो 2 भाई हैं उनके 2 बेटे, एंड अ डॉटर और एक उसकी बेटी। दे वर आइडेंटिफाइड एज इफ्तिखार, यानी उनकी पहचान हुई है किसके रूप में, आइडेंटिफाइड एज यानी उनकी शनाख्त हुई है इफ्तिखार शहरियार अहमद, इफ्तिखार अहमद, आहद इफ्तिखार, मिफ्ता इफ्तिखार, बशीरा बीबी एंड आसिया बीबी। ये जो सारे थे इनको हलाक कर दिया गया, कहाँ पे, पाकपतन में। तो ये आज का एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल था। तो होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आर्टिकल भले छोटा था लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें आते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लिया करें। दोबारा जब आप कोई आर्टिकल इस तरह का पढ़ेंगे तो यही अल्फाज आगे पीछे आते जाएंगे और इसी तरह आपका एक आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होगी और आप न्यूज़पेपर को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। पहला आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने कुछ फ़ीसद आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई, दूसरा आपने पढ़ा थोड़ी और ज़्यादा हो गया। इस तरह तकरीबन 3-4 महीने जब आप लगातार आर्टिकल्स को पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर में से और वीडियोस को डाउनलोड कर लिया करें और रोक रोक के उसको स्टॉप करके यानी आप उसको एक एक जुमले को देखा करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।